साल 1725 में इटली के प्रसिद्ध शहर वेनिस में जन्मे जियाकोमो कैसानोवा का जीवन एक साधारण इंसान का नहीं, बल्कि रोमांच, रहस्य और प्रेम कथाओं से भरा एक असाधारण सफर था। उसके माता पिता उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक दिन ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसकी मोहब्बत की कहानियां सदियों तक कानों में गूंजती रहेगी। कैसानोवा सिर्फ एक आशिक नहीं था, वो एक विद्वान, लेखक और समाज के हर स्तर को समझने वाला व्यक्ति था। वो उन महिलाओं की ओर आकर्षित होता था जो न केवल सुंदर बल्कि बुद्धिमान और आत्मविश्वासी भी होती थी। उसकी प्रेम कहानियां महज लुभावनी नहीं थी, वो एक तरह की आपसी आकर्षण और बौद्धिक जुड़ाव की मिसाल थी। कैसानोवा की मोहब्बत में केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, आपसी संवाद और भावनात्मक कनेक्शन भी शामिल था। यही वजह थी कि जितना वो महिलाओं को मोहित करता था, उतनी ही बार वो खुद भी उनके आकर्षण में बनता चला जाता था। उसे आज भी जाने माने सेड्यूसर के नाम से याद किया जाता है। आज हम इतिहास के सबसे लेजेंड प्लेबॉय कैसानोवा के बारे में और उसकी वाइल्ड स्टोरीज के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक लड़का जो कभी चर्च में प्रीस्ट बनना चाहता था, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सेड्यूसर बन गया। दोस्तों, जब कैसानोवा 17 साल का था तो उसने प्रीस्ट बनने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सुंदर लड़कियों को देखकर उसके अंदर का आशिक जाग जाता था। और एक रात चर्च से लौटते वक्त रात के अंधेरे में वेनिस सिटी में उसे दो बहनें मिली, जिनको देखकर उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उन दोनों बहनों के साथ खूब रोमांस किया। यही वो समय था जब उसने पहली बार ये सब किया और अपनी वर्जिनिटी खो दी। 16 साल की नानेटा और 15 साल की मार्टा सवोयन भी उस वक्त खुद वर्जन थी। कैसानोवा ने इन बहनों के साथ कई रातें गुजारी और इनका सीक्रेट अफेयर कुछ टाइम तक चलता रहा। और एक दिन जब कैसानोवा का मन भर गया तो वो अपने रास्ते चल दिया। हालांकि कैसानोवा को अपना ये पहला रोमांस जीवन भर याद रहा, लेकिन उन दोनों बहनों में से किसी एक को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। साल 1745 के आसपास कैसानोवा एक डिनर पार्टी में गया, जहां एक नौजवान युवा कोस्ट्रो परफॉर्म कर रहा था। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि उस समय कोस्ट्रो एक यंग मेल गायक को कहा जाता था, जिसकी आवाज ऊंची रखने के लिए उसके टेस्टिकल्स काट दिए जाते हैं। इस कोस्ट्रो का नाम बेलिनो था, जो वास्तव में एक लड़की था और उसने लड़के का भेष ले रखा था। कैसानोवा बेलिनो की हकीकत जान गया, जिसके चलते उसने बेलिनो से दोस्ती कर ली। और जब उसने बेलिनो से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मतलब तुमने लड़कों का भेष क्यों ले रखा है, तो उसने बताया कि यहाँ महिलाओं को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ महिलाओं को सिर्फ आदमी बिस्तर तक ले जाना चाहता है। समय के साथ कैसानोवा और बेलिनो के बीच अफेयर शुरू हुआ और इसी अफेयर के चलते दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम सेजरीन था। इस समय तक कैसानोवा का जीवन अच्छे तरीके से कट रहा था। वो रोज रोज नए हसीन चेहरों की तलाश में रहता था और हर शाम एक हसीन लड़की की बाहों में गुजारता था। लेकिन एक दिन मार्च 1746 में कैसानोवा का जीवन अचानक से बदल गया। एक कार्निवल के दौरान उसने सेनेटर मटियो ब्रागाडिन, जो कि एक पॉलिटिशियन था, उसको नाव से गिरते हुए देखा। ये देख कैसानोवा बिना वक्त बर्बाद किए नाव से कूद गया और सेनेटर मैटियो ब्रागाडिन की जान बचाने की कोशिश की। ब्रागाडिन बिल्कुल अचेत अवस्था में आ गया था, इसलिए कैसानोवा समय बर्बाद न करते हुए ब्रागाडिन को सीधे डॉक्टर के पास ले गया, जिससे ब्रागाडिन की जान बच गई। जब ब्रागाडिन को पता चला कि किस तरह कैसानोवा ने उसकी जान बचाई, तो ब्रागाडिन कैसानोवा से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने कैसानोवा से कहा, जैसे आज तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद ब्रागाडिन ने कैसानोवा को अपनी वेल्थ और कनेक्शंस के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कैसानोवा हमेशा से चाहता था। अब कैसानोवा एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन साल 1746 में कैसानोवा की मुलाकात एलिंका नाम की एक लोकल कॉर्टेजन से हुई, जो एक गैम्बलिंग पार्लर भी चलाती थी। बता दे, कॉर्टेजन उन औरतों को कहा जाता है जो उस जमाने में अमीरों को सोशल और इंटीमेट सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। कुछ दिनों बाद कैसानोवा का अफेयर कॉर्टेजन एलिंका के साथ शुरू हुआ और कैसानोवा ने एलिंका को अपना वक्त, पैसा और प्यार देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद कैसानोवा को एलिंका के दूसरे अफेयर के बारे में पता चला। एलिंका के लवर का नाम काउंट मेडिना था और इस पर ही वो अपना सारा पैसा बर्बाद करती थी। दोनों के प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे। जब कैसानोवा को इस पूरी बात का पता चला तो कैसानोवा को ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है
और उसने काउंट मेडिना और एलिंका से अपने सारे पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। मेडिना ने कैसानोवा को उसके सारे पैसे वापस तो कर दिए, पर इसके बाद दोनों में लड़ाई भी हुई। इस लड़ाई में कैसानोवा ने मेडिना को काफी घायल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद कैसानोवा और काउंट मेडिना उम्र भर के लिए दुश्मन हो चुके थे। इसके कुछ सालों के बाद कैसानोवा साल 1750 में पेरिस चला गया। पेरिस में उसने 2 साल गुजारे, जहां उसने फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच किसिंग करना सीखा। फ्रेंच किस के लिए तो कैसानोवा को दुनिया भर में जाना जाता है। इसके साथ ही उसने पेरिस में कई जाने माने बड़े लोगों से अपने कनेक्शंस बनाए, लेकिन मुसीबतों ने कैसानोवा का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। कैसानोवा पेरिस में भी एक के बाद एक मुसीबत में फंसता चला गया। और तो और कैसानोवा ने अपनी लैंडलेडी यानी अपने घर की मालकिन की 15 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा। जब वो लड़की कुछ दिनों के बाद कैसानोवा से प्रेग्नेंट हो गई तो ये बात उसकी माँ को पता चली, जिसके बाद उसकी माँ बहुत निराश हुई और उसने कैसानोवा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया। पर कोर्ट ने कुछ समय बाद कैसानोवा के खिलाफ लगाए गए चार्जेस को डिसमेंटल कर दिया। साल 1753 में कैसानोवा वापस वेनिस यानी इटली में आ चुका था। 27 साल के कैसानोवा ने फिर एक बार एक दूसरी 14 साल की लड़की कैटरीना को प्रेग्नेंट कर दिया। कैटरीना के पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को कैसानोवा से दूर एक वेनिस के कॉन्वेंट में भेज दिया। पर कैटरीना के पिता को ये बात पता नहीं थी कि कैसानोवा कोई मामूली लवर नहीं। कैसानोवा ने जल्द ही कॉन्वेंट के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और उसने कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहे नन्स की मदद से कैटरीना को अपने लव लेटर पहुंचाना शुरू कर दिए। इसी चक्कर में कैसानोवा की मुलाकात मारीना मोरो से हो जाती है, जो एक बहुत खूबसूरत नन थी, जिसका अफेयर ऑलरेडी ओएकिन द पियर द बर्नी से चल रहा था, जो वेनिस में एक फ्रेंच डिप्लोमेट भी था। मोरो को कैसानोवा पहली मुलाकात में ही इतना पसंद आ गया कि उसने उसे सीधा लव लेटर लिखना शुरू कर दिए और इसके साथ दोनों का पैशनेट अफेयर शुरू हो चुका था। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि मोरो और 14 साल की प्रेग्नेंट कैटरीना के बीच भी अपना एक अलग ही अफेयर चल रहा था। अगर बात कैसानोवा की करें तो कैसानोवा एक ऐसी लाइफस्टाइल जीता था जिससे उसने हमेशा औरतों का अटेंशन पाया, लेकिन उसने केवल औरतों का अटेंशन ही नहीं बल्कि इसके साथ उसने पूरे यूरोप की पुलिस डिपार्टमेंट का अटेंशन भी खींचा था। वहाँ की पुलिस कैसानोवा से बहुत नफरत करती थी क्योंकि कैसानोवा हमेशा कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता था और एक शहर से दूसरे शहर भागते रहता था। लेकिन एक दिन साल 1755 में कैसानोवा को वेनिस में पुलिस ने बिना किसी चार्जेस के साथ 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन कैसानोवा भी कहां पूरे 5 साल काटने के लिए तैयार था। कुछ दिन सलाखों के पीछे रहने के बाद उसने जमीन में एक होल बना दिया और जेल में एक साथी के साथ मिलके वो दोनों उस होल के जरिए वहां से भाग निकले। कैसानोवा वेनिस के जेल से भागने के बाद सीधा पेरिस चला गया और 18 सालों तक अपने प्यारे शहर वेनिस से दूर रहने पर मजबूर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कैसानोवा पहला इंसान था जिसने डॉज पैलेस का प्रिजन ब्रेक किया और वहां से फरार हुआ। इस प्रिजन ब्रेक के इंसिडेंट ने कैसानोवा को बहुत फेमस कर दिया। इस फेम की मदद से कैसानोवा की रोमांस लाइफ काफी बेहतर हो गई। कैसानोवा हमेशा औरतों को अपने प्रिजन ब्रेक के किस्से सुनाकर इम्प्रेस करता था। प्रिजन ब्रेक के बाद कैसानोवा ने फ्रांस में रहते हुए फ्रेंच लोगों के लिए एक नया लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इसके जरिए उसने काफी पैसे कमाए। साथ साथ इस लॉटरी सिस्टम के चलते उसकी मुलाकात कई अपर क्लास लोगों से हुई। कैसानोवा कभी अपर क्लास की महिलाओं से फ्लर्ट करता तो कभी उसकी लॉटरी में काम करने वाली महिलाओं को वो अपनी रातों का शिकार बनाता। इस समय कैसानोवा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसकी अय्याशी भरे दिन जल्द ही खत्म होने वाले थे। साल 1760 में कैसानोवा अपने सारे पैसे गवा बैठा और कर्ज में डूब गया। कर्ज से बचते हुए वो कभी यूरोप के एक शहर में पनाह लेता तो कभी दूसरे में। इसी के चलते कैसानोवा ने अपना नाम भी बदलकर शेवेलियर द सेनगॉल्ट रख लिया था ताकि कोई भी उसे ट्रेस न कर पाए। साल 1959 में जब कैसानोवा पेरिस में था तब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला जस्टिन से हुई, जो एक ऐसे लड़के के साथ पैशनेट अफेयर में थी जो एक बहुत बड़े और अमीर खानदान से था। इस लड़के का नाम एंड्रिया था। जस्टिन ने कैसानोवा को बताया कि वो अपने प्रेमी से प्रेग्नेंट हो चुकी है और किसी तरह पेट में पल रहे बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। अबॉर्शन उस समय फ्रांस में गैर कानूनी हुआ करता था, लेकिन कैसानोवा ने कभी कानून माना था क्या, जो कि वो अब मानता। उसने जस्टिन का इलीगल अबॉर्शन करवाने का काम शुरू कर दिया। उसने एक औरत की मदद से बच्चा अबॉर्ट कराने की कोशिश की, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। जस्टिन अब फ्रस्ट्रेट होने लगी
और उसने कैसानोवा को कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता ढूंढने को कहा। कैसानोवा ने कुछ रिसर्च के बाद एक ऐसा ऑइंटमेंट खोज निकाला जो जस्टिन का अबॉर्शन करवाने में यूजफुल साबित हो सकता था। लेकिन इस ऑइंटमेंट को लगाने का तरीका बहुत ही रंगीन था। इस ऑइंटमेंट का असर तब था जब इसे स्त्री के शरीर में अंदर बच्चेदानी पर छुआया जाए तो। अब इसके लिए कैसानोवा ने जस्टिन को बताया कि उसे उसके साथ इंटरकॉर्स करना पड़ेगा। तब कैसानोवा अपने प्राइवेट पार्ट पर वो ऑइंटमेंट लगाकर बच्चेदानी तक पहुंचा देगा और अबॉर्शन हो जाएगा। जस्टिन ये सुनकर कैसानोवा के साथ ये सब करने के लिए रेडी हो गई और कैसानोवा ने जस्टिन के साथ सेक्स किया ताकि ऑइंटमेंट अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। अनफॉर्चुनेटली ये तरीका भी अबॉर्शन के लिए फेल हो गया। इस बात को कैसानोवा पर बनी मूवी कैसानोवा में भी दिखाया गया है कि कैसे कैसानोवा इस खूबसूरत लड़की का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन कैसानोवा ने जो अपनी बुक लिखी है उसमें इस बात को एक मदद की तरह बताया गया है। कैसानोवा उस लड़की की सिर्फ मदद करना चाहता था। कई कोशिशों के बाद जस्टिन अबॉर्शन करवाने में अनसक्सेसफुल रही और उसने आखिर में हार मानकर बच्चे को चुपके से एक कन्वेंट में जन्म दे दिया। अगर हम बात कैसानोवा की करें तो कैसानोवा ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन उसके मल्टीपल अफेयर्स के चलते उसके इस दुनिया में कई बच्चे थे। उसमें से कैसानोवा की एक बच्ची का नाम लियोनिड था। कैसानोवा की मुलाकात एक दिन उसकी बेटी लियोनिड से हुई और अनफॉर्चुनेटली उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। लेकिन जब कैसानोवा को ये पता लगा कि वो उसकी बेटी है तो उसने लियोनिड के साथ सोने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब लियोनिड की एक आदमी के साथ शादी हो गई तब कैसानोवा को ये पता चला कि लियोनिड को उसका आदमी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता। लियोनिड को अपने बच्चे की बहुत इच्छा थी जो उसका आदमी उसे नहीं देना चाहता था। लियोनिड ने उसके लिए कैसानोवा से मदद मांगी, जिसके बाद कैसानोवा ने खुद ही अपनी बेटी लियोनिड को प्रेग्नेंट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इनफैक्ट कैसानोवा ने ये खुद अपनी किताब में लिखा है और इसी के साथ कैसानोवा लियोनिड के बच्चे का फादर और ग्रैंडफादर बन गया। कैसानोवा ने अपनी जिंदगी में कई अलग अलग काम किए। वो चर्च में प्रीस्ट बना, गैम्बलर बना, म्यूजिशियन बना, स्पाई बना और कभी सैनिक बना। उसे कई फील्ड का एक्सपीरियंस था। कैसानोवा अपने आप को एक फिलोसोफर समझता था। जब कैसानोवा 73 साल का हो चुका था तब उसने आराम की जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा और एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बन गया, जहां उसे रोज की जिंदगी गुजारने जितना पैसा मिल जाता था और काफी फ्री टाइम भी। इस फ्री टाइम में कैसानोवा ने अपनी रंगीन जिंदगी के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द कंप्लीट मेमोस ऑफ जैकस कैसानोवा द सैंगोल्ट। इस किताब में आपको कैसानोवा से संबंधित और भी जानकारियां मिल जाएंगी जो कि हम आपको यहाँ नहीं बता पाए। खैर, ये सब जानने के बाद जियाकोमो कैसानोवा के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।